नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BHU स्टडी कैपिटल पे। तो आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि आपके CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आप हमारे UG प्लस PG कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो BHU स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करके हमारे कोर्स को परचेज कर लें, जो कि 50% ऑफ में अवेलेबल है। और आपको दिया गया जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके भी आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये होता क्या है? द टर्म सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है, इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि कैसे आपका इनकम का फ्लो होता है और कैसे वो सेविंग में बदलता है और फिर जो है वो आपके सर्कुलर फ्लो में आ जाता है। द टर्म सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू द सिंपल इकोनॉमिक मॉडल विच डिस्क्राइब द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी किस तरीके से आय का सर्कुलर फ्लो होता है, हम इसके अंतर्गत समझते हैं। बिटवीन प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर, यानी जो प्रोड्यूसर के पास पैसा है, सपोज जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करता है, तो उसके यहाँ पर कुछ लोग जो है जॉब भी तो करते हैं, तो उनके पास जो इनकम आती है और फिर वो एज अ कंज्यूमर कैसे उस पैसे को खर्च करते हैं और फिर वो प्रोड्यूसर के पास प्रॉफिट के रूप में आता है और फिर वो जो है इन्वेस्टमेंट करता है और फिर वही कंज्यूमर वहां पर जॉब करके उस पैसे को अर्न करता है। तो ये हम जो है आपका इसमें हम 2, 3, 4 अलग अलग मॉडल्स को देखेंगे। तो बेसिकली आपका किस तरीके से आपका इनकम का फ्लो है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर तक, ये होता है आपका सर्कुलर फ्लो। इन द सर्कुलर फ्लो मॉडल द प्रोड्यूसर इज रेफर्ड टू एज अ फर्म, यानी जो आपका प्रोड्यूसर होता है, यानी आपका जो प्रोडक्शन करता है, उसको हम एज अ फर्म लेते हैं। एंड कंज्यूमर को क्या मानते हैं हम? हाउस होल्ड। ठीक है, यहाँ पर प्रोड्यूसर क्या है? आपका फर्म है। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या है? फर्म है, जबकि आपका जो कंज्यूमर है वो उसको हाउस होल्ड कहा जाता है। द मेजर एक्सचेंज आर रिप्रेजेंटेड एज द फ्लो ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो मेजर आपके एक्सचेंज होते हैं, या फिर आपका गुड्स का फ्लो होता है, या फिर आपका इनकम का फ्लो होता है, या फिर आपके सर्विसेज का फ्लो होता है इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें कि आप देखते हो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं आपके सर्कुलर फ्लो के। तो पहला डिटर्मिनेंट है आपका हाउस होल्ड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कंज्यूमर। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। और फर्म क्या होती है आपकी? प्रोड्यूसर। इसको जस्ट अभी हमने देखा था, ये आपकी क्या होती है? प्रोड्यूसर होती है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे आपको पता है यहाँ पर आपका बैंक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बैंक्स आ जाते हैं आपके, और गवर्नमेंट आपको पता ही है कि जो आपकी सरकार है, एंड फॉरेन सेक्टर्स भी आपके, जैसे FDI भी आ जाती है, एंड फॉरेन जो आपका इन्वेस्टमेंट है ये भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। पर ये आपका जैसे जैसे जो ये मॉडल जब एक्सपेंड होते जाता है तब ये चीजें आपकी इंक्लूड हो जाएगी इसमें। अब हम सारी चीजों को इंडिविजुअली समझते हैं। हाउस होल्ड हमारा क्या है? हाउस होल्ड हमारा क्या है? कंज्यूमर है। इट इज अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन दैट शेयर इनकम, यानी यहाँ पर जो एक कोई पर्सन होता है या फिर ढेर सारे लोग होते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं? अपने इनकम को शेयर करते हैं। एंड दूसरा क्या है आपका? रिक्वायर गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर पर्सनल वांट, और यहाँ पर जो कंज्यूमर होता है उसको क्या चाहिए? पैसे खर्च करके कोई वस्तु चाहिए, तो वो क्या करता है? अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए वो अपनी इनकम खर्च करके कोई गुड्स एंड सर्विस को परचेज करता है। नेक्स्ट हमारा है ओन्स ऑल द रिसोर्स, और इसके पास रिसोर्स भी सारा होता है। जैसे रोज रिसोर्स में क्या? लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया और इंटरप्राइजेस। लैंड भी आपके कंज्यूमर के पास होता है, लेबर भी जाके यही आपकी इंडस्ट्री में करता है, और कैपिटल यानी पैसा भी इसी के पास होता है, जो कि एज अ इन्वेस्टर ये फिर आगे इन्वेस्ट करता है। एंड आपका एंटरप्रेन्योरशिप भी यही करता है, यानी कहीं ना कहीं जो रिस्क लेता है आपका जो हाउस होल्ड होता है कंज्यूमर, वह यही करता है। नेक्स्ट हमारा द मेंबर ऑफ हाउस होल्ड हैव 2 फंक्शन, 2 काम है इसका। दे सप्लाई डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या फिर ये जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई करेंगे। आप सभी को पता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है? जो ये लैंड, लेबर, कैपिटल है और एंटरप्राइजेस, ये आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आती है। पहला तो काम ये है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई करेगा। दूसरी चीज क्या करेगा? द मेंबर ऑफ हाउस होल्ड ऑल्सो वर्क एज अ
कंज्यूमर, और एज अ कंज्यूमर भी ये जो है काम करता है, यानी पैसे को क्या करता है, ये खर्च करता है, ठीक है, और वो फिर किसकी इनकम बन जाती है, प्रोड्यूसर की इनकम बन जाती है। नेक्स्ट हम समझते हैं आपके फर्म को। फर्म क्या है, आपका प्रोड्यूसर है, ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल। सेल के लिए ये क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। एंड मेन ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी इसका जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना ही गोल होता है आपका फर्म का। आप सभी को पता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, जब हमारा एमआर किसके बराबर हो जाता है, एमसी के बराबर, एंड जब एमसी कर्व किसको नीचे से कट करता है, आपके एमआर को, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये किसका काम है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने का, फर्म का। नेक्स्ट है हमारा यूजेस रिसोर्स प्रोवाइड हाउस होल्ड टू प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ये रिसोर्सेज का यूज करके जो है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। तीसरी चीज क्या है, सेल द दोज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इनकम, और उसी जो गुड को जिसने उसने प्रोड्यूस किया है उसको सेल करता है, किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, ठीक है। ये जो फर्म है या फिर जो प्रोड्यूसर है वो प्रॉफिट के लिए ऐसा करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, द टू मेन फंक्शन क्या है इसका, तो प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाई देम इन द मार्केट, यानी पहली चीज तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना और मार्केट में सप्लाई करना। दूसरी चीज क्या है इसकी, the firm purchases inputs and raw materials from the household and to use them in the production process, या फिर ये क्या करता है कि जो आपका हाउस होल्ड होता है उससे जो है रॉ मटेरियल्स इनपुट्स, जैसे आपका लैंड हो गया, लेबर हो गया, उसको जो है परचेज करता है प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो ये आपका जो है प्रोड्यूसर हो गया, यानी फर्म। अब गवर्नमेंट का क्या काम है इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो इट इज जस्ट लाइक अ household and firm that government also earns income market expenses, यानी जैसे आपका इनकम अर्न करता है हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर, वैसे ही आपका गवर्नमेंट क्या है, वो भी क्या करता है, आपका प्रॉफिट अर्न करता है। कैसे, टैक्सेस के रूप में टैक्स लेता है, किससे, या फिर आपके जो है कंज्यूमर से लेगा या फिर प्रोड्यूसर से आपकी जो है टैक्सेस कलेक्ट करता है, और फिर उसको जो है एक्सपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कोई नया इन्वेस्टमेंट करने वाला है तो गवर्नमेंट ही उसको क्या करता है, बढ़ावा देता है। नेक्स्ट हमारा टू मेजर फंक्शंस क्या है आपके गवर्नमेंट के, द गवर्नमेंट अर्न्स रेवेन्यू फ्रॉम द आइदर टैक्सेस और नॉन टैक्स सोर्सेज बोथ फ्रॉम द हाउस होल्ड एंड द फर्म। जैसा कि अभी मैंने बताया कि क्या करती है गवर्नमेंट, टैक्स लेती है, जैसे जीएसटी हो गया या फिर डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, तो ये दोनों से लेती है, आपकी हाउस होल्ड से लेती है एंड आपकी फर्म से भी लेती है। नेक्स्ट हमारा है गवर्नमेंट प्रोवाइड एन इसेंशियल पब्लिक सर्विसेज सच एज मेंटेनेंस, लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस सर्विसेज, जस्ट जुडिशरी। ये सारी चीजें, जैसे अब इसने गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया, अब टैक्स से वो क्या करेगा, आपके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखेगा, आपकी जो है सड़क अच्छी करेगा, है ना, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये सारा काम जो है गवर्नमेंट करता है उसी पैसे को अर्न करके, जिससे किससे अर्न किया उसने, फर्म से एंड कंज्यूमर से। नेक्स्ट हमारा है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, पैसा लेता है, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपके बैंक आते हैं एंड नॉन बैंक्स भी आते हैं, जैसे आपकी एनबीएफसी हो गई, है ना, नाबार्ड हो गया, तो ये आपका नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट हमारा है आपका इंटरमीडियरीज who are engaged in the borrowing, saving and household and lending to the money। क्या करती है, अब ये बैंक्स क्या करती है, पैसे प्रोवाइड करती है, किसको, कंज्यूमर को एंड प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर को जो है इन्वेस्ट करने के लिए जो करती है, कंज्यूमर को कंजप्शन के लिए जो है पैसे देती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, द लीकेज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड इन द इकोनॉमी इज द ऑप्शन फॉर द हाउस होल्ड टू सेव देयर मनी। लीकेज क्या होता है, आगे हमें देखना है इस चीज को। लीकेज मतलब जो पैसा निकाल लेना, है ना, इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो से पैसे को निकाल लेना हमारा लीकेज होता है। अगर कोई भी हाउस होल्ड जब पैसे को सेव करता है बैंक में जाके, तो वो हमारा लीकेज होता है, ठीक है, पैसे का जो है वो लीकेज हो रहा है, यानी उसको सर्कुलर फ्लो से इस पैसे को निकाल लिया गया है, ठीक है। तो लीकेज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड, किसको प्रोवाइड कर रहा है, ये आपके हाउस होल्ड को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है फॉरेन सेक्टर्स, ये भी आपके सर्कुलर फ्लो में आते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब ये दो तरीके के आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को प्रोवाइड करते हैं। पहला आपका है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देना, जो हमारे इकोनॉमी में जो चीजें प्रोड्यूस हो रही है उसको एक्सपोर्ट करना, है ना।
और फिर हमारे देश में जो जरूरत है उसको इंपोर्ट करना, जो आपके कंज्यूमर की डिमांड है उसको इंपोर्ट करवाना, इसका काम होता है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, किस तरीके से आपका कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, ये किसका काम है, आपके फॉरेन सेक्टर का। अब हम आगे समझते हैं अपने सर्कुलर फ्लो को। तो जो आपका मॉडल है, हमें जो देखना है वो आपका 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर एंड 5 सेक्टर। पर अभी हम जो है 2 सेक्टर को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 सेक्टर, फिर 4 सेक्टर एंड 5 सेक्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 2 सेक्टर मॉडल में क्या होता है आपका, द बेसिक सर्कुलर फ्लो ऑफ income and 2 sector circular flow of income model state that equilibrium is defined as a situation in which there is no tendency for the level of income, expenditure and output to change that is, ठीक है। यहाँ पर आपका इनकम एक्सपेंडिचर की क्या होता है, बराबर होता है। अब इसको थोड़ा जो है ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये आपका बेसिकली पूरा ग्राफ है, यहाँ पर हमारा कंज्यूमर है और यहाँ पर आपका प्रोड्यूसर है, यानी ये आपका फर्म है और ये आपका हाउस होल्ड है। अब कंज्यूमर क्या कर रहा है, जो पहले प्रोड्यूसर को देखते हैं कि प्रोड्यूसर क्या करता है। प्रोड्यूसर जो है कमोडिटीज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसी गुड्स एंड सर्विसेज पे जो है कंज्यूमर क्या करता है, अपने पैसे को खर्च करता है, ठीक है। यहाँ पर जो है कंज्यूमर क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। अब प्रोड्यूसर के पास यानी फर्म के पास वो किसके रूप में आ गया, प्रॉफिट के रूप में आ गया, ठीक है। ये आपके फर्म के पास किसके रूप में आ गया, प्रॉफिट के रूप में आ गया। अब इसी प्रॉफिट को जो है जो प्रोड्यूसर है वो एज अ वेज एंड सैलरी, एज अ इनकम के रूप में किसको देगा, कंज्यूमर को। यानी कंज्यूमर कहीं ना कहीं इस फर्म में काम कर रहा होगा, तो इसको इनकम और आपकी किसके रूप में देगा, वेज के रूप में देगा। और यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो क्या प्रोवाइड करता है आपके क्या नाम से प्रोड्यूसर को, ये आपके लैंड, लेबर, कैपिटल प्रोवाइड करता है और उसी के ऊपर जो है आपकी वेज है ना, इनकम को अर्न करता है। तो ये हमारा जो मॉडल है ये 2 सेक्टर मॉडल है, ठीक है। 2 सेक्टर मॉडल में आप देख सकते हो सिर्फ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इन्वॉल्व होता है और सारी एक्टिविटीज इन्हीं के बीच में होती है। याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, एक फर्म प्रोवाइड कर रही है और इसी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद के जो है अपना जो कंज्यूमर है वो पैसा खर्चा करता है और फिर जो है ये पैसा जब खर्चा करता है तो ये इसके पास प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, फिर वो इन्वेस्ट करता है और इसी इन्वेस्टमेंट से जो इन्वेस्ट किया उसने, जो यहाँ पर जो कंज्यूमर है यहाँ पर कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है तो उसको इनकम एंड वेज देता है और जो कंज्यूमर है उसको क्या प्रोवाइड करता है, जैसे रिसोर्स उसके पास जो है लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीजें उसको प्रोवाइड करता है। तो ये जो मॉडल है आपका ये क्या है, 2 सेक्टर मॉडल है। तो आप सभी को शायद ये आपको मॉडल समझ में आ गया होगा। अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपका 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल एंड 5 सेक्टर मॉडल समझेंगे। तो जुड़े रहिएगा चैनल से, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।